गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फादर एजुकेशन में। आज की वीडियो का टॉपिक है टेंस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कहलाता है वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस कहलाता है भविष्यकाल। यानी जो काम हम अभी कर रहे होते हैं वह वर्तमान काल में होता है, और जो समय गुजर गया होता है उसको भूतकाल कहते हैं। अगला है जो समय आने वाला है उसको भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। इसी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। देखिए कौन से भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट के ही पहले भाग के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, और अगले वीडियो में आने वाले सभी भागों के बारे में बताऊंगा। देखते हैं पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहूँ आदि शब्द जुड़े होते हैं। अगला है देखिए इसके नियम। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो नियम हैं अनुवाद के वो इस प्रकार हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस टेंस में सहायक क्रिया या जमा का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा एस जोड़ते हैं। तीसरा नियम है यदि कर्ता बहुवचन करता है, यानी आई वी यू दे के साथ मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब एम बी फर्स्ट का प्रयोग प्लस एस या एस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह कक्षा में पढ़ता है, तो इसमें कर्ता एक वचन है, इसलिए ही क्रिया क्या है, रीड माने पढ़ना, तो रीड्स के साथ एस जोड़ा गया है, ही रीड्स इन द क्लास। और भी एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी प्रतिदिन चाय पीते हैं, तो इसका सब्जेक्ट हुआ माई फादर टेक्स द टी डेली। मेरे पिताजी एक वचन में आते हैं, इसलिए टेक के साथ एस जोड़ा गया है। दूसरा सेंटेंस है वह कक्षा में शोर करता है, तो ही एक वचन है, इसलिए मेक का मेक्स हुआ है, तो ही मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। मैं प्रतिदिन सड़क पर घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक ऑन द रोड डेली। इसमें कर्ता बहुवचन है, आई है तो एक वचन, लेकिन आई के साथ ऐसे यस नहीं लगाते हैं। चौथा है महेश अपने कपड़े प्रतिदिन साफ करता है, तो महेश वॉशेज हिज क्लॉथ्स डेली। पाँचवा है हम प्रतिदिन सुबह से नाश्ता करते हैं, तो वी टेक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग डेली। अब एक वचन कर्ता के साथ एस या एस इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो बहुवचन का होता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए, इसलिए उसे हम एस या एस जोड़ते हैं। यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया तो पहले से बहुवचन की होती है, इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। अगला सेंटेंस है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। इसके लिए रूल देख लो। रूल है इसके
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट नेम के साथ नहीं शब्द के लिए डज नॉट का उपयोग करेंगे। दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट यदि आई बी यू दे है तो इसके साथ नहीं शब्द के लिए डू नॉट का उपयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक शब्द आएगा नहीं के लिए, और डू नॉट डज नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और इस टेंस में ऐसा यस नहीं जुड़ेगा। जैसे वह नदी में नहीं नहाता है तो करता ही है, एक वचन है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है। ही डज नॉट वाश इन द रिवर, वह नदी में नहीं नहाता है। दूसरा वाक्य है हम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले द फुटबॉल इन द फील्ड। अब यहाँ पे कर्ता बहुवचन है इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाक्य है अध्यापक कक्षा में गणित नहीं पढ़ाते हैं तो टीचर्स, अध्यापक बहुत से आ रहे हैं, अध्यापक कक्षा में गणित नहीं पढ़ाते हैं तो इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। टीचर्स डू नॉट टीच मैथ इन द क्लास। देखिए अगला, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। ये पहला है फर्स्ट टाइप है। इसकी पहचान है, इसका रूल ये है कि जिस शब्द क्या शब्द से आरंभ होता है, ऐसे वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं, और क्या शब्द के लिए हम भाट का उपयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी इसकी ट्रांसलेट करने के लिए डू या डच को कर्ता के अनुसार लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है इसका, पहले डू या डच आएगा जो कर्ता के अकॉर्डिंग होगा ही। यदि कर्ता एक वचन का है तो सबसे पहले डच लगेगा, यदि कर्ता बहुवचन का है तो डू लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस एम बी फर्स्ट, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अन्य शब्द आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे क्या वह पत्र पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या लिखा है तो क्या के लिए हम भाट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले हम डू या डच का उपयोग करेंगे, इसलिए कर्ता एक वचन का है इसलिए डच का उपयोग करेंगे। डज ही राइट ए लेटर, पहले डज आ गया, फिर ही आ गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ऐसे यस का उपयोग नहीं होगा, और वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरा है क्या तुम घूमने जाते हो, तो इसमें भी कर्ता तुम है, यानी बहुवचन का है इसलिए डू का उपयोग किया गया है। डू यू गो फॉर ए वॉक। अगला देखो क्या वह पुस्तक चुराता है, तो इसमें भी कर्ता एक वचन का है इसलिए डच का उपयोग हुआ है। डज ही स्टील द बुक, क्या वह पुस्तक चुराता है। अगला है क्या वे गांव में नहीं रहते हैं, तो डू दे लिव इन द विलेज, नहीं रहते हैं, यहाँ पे नॉट का उपयोग करना पड़ेगा। क्या वे गांव में नहीं रहते हैं तो डू दे नॉट, यहाँ पे लिव के बाद दे के बाद नॉट लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। डू दे नॉट लिव इन द विलेज। इसी प्रकार अगला है क्या आप सत्य बोलते हैं, तो डू यू स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पे आपको नोट लगाना पड़ेगा। ऐसा, डू दे नॉट लिव इन द विलेज। आप नोट लगा लीजिए, अभी सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का है ये। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक दूसरा। इसका रूल क्या है, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना आदि वाक्य के बीच में आते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सबसे पहले आपको वाक्य के बीच में ही मिलेंगे, और दूसरा नियम है सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, पहला है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी बनाएंगे।
उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तो सबसे पहले इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो पहले कब कब इसका प्रयोग करेंगे वैन का, तो वैन, फिर डू यू गो टू स्कूल। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है वहीं से अंग्रेजी बनाना आरंभ करेंगे। दूसरा वाक्य, वह नदी में क्यों तैरता है, तो सबसे पहले भाई लगाएंगे, भाई, फिर इसके बाद डू या डच, तो कर्ता एक वचन में है इसलिए डच का प्रयोग होगा। भाई डज ही स्विम इन द रिवर, जिसका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है तीसरा, दीपा मंदिर क्यों नहीं जाती है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो भाई डज दीपा, अब नेगेटिव भी है ही, अगर प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नेगेटिव है तो इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट गो टू टेम्पल। अगला है चौथा, आप कितने रुपए कमाते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द ए हो गया इतना, आप कितने रुपए कमाते हैं, तो हाउ मैनी रुपीज डू यू अर्न, यानी प्रश्नवाचक शब्द पहला हाउ मैनी रुपीज इतना सारा ही आएगा, हाउ मैनी रुपीज डू यू अर्न। वह अपने भाई के साथ कहाँ जाता है, तो सबसे पहले क्या है, कहाँ, वेयर, फिर डज ही गो विथ हिज ब्रदर। उम्मीद है आपको वाक्य समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।